ये एक महानगर है, मुंबई। जितना बड़ा शहर उतने ज्यादा लोग और उतनी ही ज्यादा वारदातें, इसलिए शायद इसे हादसों का शहर भी कहा जाता है। पिछले कुछ अरसे से यहाँ पर हत्याएं लगातार हो रही हैं। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा है। यह हत्यारा पुलिस के लिए एक पहेली बना हुआ है। इतने सारे पैसे? कोई लॉटरी लग गई है क्या? बस यूं समझो निर्मला की लॉटरी ही लग गई है। वो कैसे? मैं गांधी चौक के पास पैसेंजर का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक इंतजार किया, कोई पैसेंजर नहीं आया। फिर आखिर एक पैसेंजर आया और सीधा मेरी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया और उसने एक छोटे से सफर के लिए इतने सारे पैसे दे दिए। छोटे से सफर के लिए इतने सारे पैसे क्यों दे दिए? अब क्यों दिए, किस लिए दिए, हमें इससे क्या लेना है निर्मला। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कुछ ही मिनटों में मुझे हफ्ते भर की कमाई मिल गई, और अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा ना तो बहुत जल्द हमारी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन मेरा मतलब है कि लेकिन वेकिन छोड़ो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। ठीक है, आप मुंह हाथ धोकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। दूध का बिल मैंने दे दिया 1000 रुपए, बिजली का बिल भी दे दिया और राशन वाले को पिछला तो सारा चुकता कर ही दिया, आगे का एडवांस भी दे दिया। बहुत अच्छा किया निर्मला। पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। आज मेरे दोस्त का बर्थडे है ना। कितने पैसे चाहिए? अरे मामा, उसके लिए गिफ्ट लेना है। ले। थैंक यू मामा, थैंक यू। ओके पापा, बाय। तो कल भी वो आपके पैसेंजर ने आपको बुलाया है ना? बिल्कुल निर्मला, अब तो हर रात मेरी कुछ ही मिनटों की ड्यूटी है। हाँ जल्दी बोलो, मैं लेट हो रहा हूँ। वो आदमी आपको इतने पैसे क्यों देता है? अरे हमें इससे क्या लेना देना है। देखो, एक बात तो पक्की है, वो कोई काला धंधा जरूर करता है। तो क्या जाओ उसके पीछे, राज जाना उसका। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। एक बार मेरी बात मान लो, देखो ऐसा करने से हमारा भविष्य सुधर जाएगा। जरा सोचो ना, हमारे बेटे के पास नौकरी भी नहीं है और हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि हम उसके लिए कोई बिजनेस खड़ा कर सकें। अगर उसका अपना बिजनेस हो जाएगा तो जरा सोचो कि उसके अच्छे घर में शादी हो जाएगी, हम सब हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। जरा सोचो।
एम्बुलेंस बुलवा दो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। इंस्पेक्टर साहब, कितने दिन हो चुके मेरे पति की मौत को, लेकिन आप अभी तक उनकी मौत की सही वजह नहीं बता पाए। मैडम, हम पूरी छानबीन कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम जल्द से जल्द उनकी मौत की वजह का पता लगा लेंगे। ऐसे आश्वासन हमें रोज ही मिल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन पुलिस का भी काम करने का अपना तरीका होता है। ये बताइए कि उनका कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या, या फिर कोई लेन देन? इंस्पेक्टर साहब, लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात, वो तो कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते थे। मेरे पापा व्यवहार के बहुत साफ थे, उनका किसी से कोई लेन देन नहीं था और ना ही कोई दुश्मनी। आई सी। ठीक है, हम जांच कर रहे हैं। वैसे इस केस के सिलसिले में हमें आपसे कभी भी किसी भी तरह का कोई सवाल करना होगा या तफ्तीश करनी होगी तो आपको पुलिस स्टेशन में आना होगा। हम आ जाएंगे इंस्पेक्टर साहब। आप कैसे भी करके बस पता लगाइए कि मेरे पापा की मौत कैसे हुई थी। मुझे आप थोड़ा सा समय दीजिए, मैं किसी भी तरह से हरीश जी की मौत का पता लगा कर रहूंगा और आपको पूरा इंसाफ दिला कर रहूंगा। टेक केयर। अरे वाह। माँ, पापा की याद आ रही है ना? पता नहीं क्या हुआ था तेरे पापा को, ये समझ में ही नहीं आ रहा मेरे। ना उन्हें कोई बीमारी थी, ना किसी के साथ कोई दुश्मनी, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। माँ, पुलिस अपनी इंक्वायरी कर रही है और जल्दी सच का पता चल जाएगा। मैं आपकी मौत का पता लगा कर रहूंगा पापा।
ये जो ड्राइवर हरीश का बेटा अमित है। एम्बुलेंस बुलवा के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फोरेंसिक टीम को बुलवा कर गाड़ी की जांच करवा दो। यस सर। जय हिंद सर। तुम्हारे एरिया में जो 4 टैक्सी ड्राइवरों की मौत हुई थी उसकी जांच का क्या हुआ इंस्पेक्टर? सर यहाँ पर एक और ड्राइवर की मौत हो चुकी है। व्हाट? एक और मौत? पहले के 4 केस तो अभी तक सॉल्व नहीं हुए और अब एक और? आखिर हो क्या रहा है तुम्हारे एरिया में इंस्पेक्टर? सर हमने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फोरेंसिक टीम को बुला लिया है। वो सब फॉर्मेलिटीज होती रहेंगी। हैरानी की बात यह है सारे के सारे टैक्सी ड्राइवर्स और मौत का कारण इनका भी समझ में नहीं आ रहा। सर थोड़ा टाइम और दे दीजिए, हम तफ्तीश कर रहे हैं, जल्द कुछ ना कुछ सुराग मिल जाएगा। इंस्पेक्टर मेरे पास भी टाइम नहीं है, मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर है, मुझे भी बहुत लोगों को जवाब देना पड़ता है। सर ठीक है सर, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, जल्दी कुछ करता हूँ। आप यू विल हियर गुड न्यूज़ वेरी सून फ्रॉम मी। जो भी हो इंस्पेक्टर मुझे नहीं पता, कल सुबह तक केस सॉल्व चाहिए वरना तुम्हारे ट्रांसफर पेपर मिल जाएंगे तुम्हें। मैंने फॉरेंसिक टीम को कॉल कर दिया है और एम्बुलेंस जल्द से जल्द पहुंच रही है। दशरथ ऑलरेडी ये 4 मौतें हो गई है, अब ये 5वीं मौत। सर का भी फ़ोन आ रहा है, बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, हमें जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, जितने भी ड्राइवरों की मौतें हुई हैं उन सबको आखिरी बार गांधी चौक पर ही देखा गया है। एक काम करो, फोरेंसिक टीम की जांच के बाद इस गाड़ी को अपनी कस्टडी में ले लो, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। स्कूल से फ़ोन आया था, क्या कह रहे हैं? फ़ीस? हाँ भाई मुझे पता है फ़ीस देनी है, अभी दोबारा फ़ोन आए तो उनको बोलना इंतज़ाम हो जाएगा, ठीक है? बार बार परेशान मत करें। हाँ चलो रखता हूँ। आज फिर एक मासूम आदमी हादसे का शिकार होने वाला है।